नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत है आपको आज की इस न्यू वीडियो में, जहाँ पे आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ इनेस 200 को इनेस 400 के साथ। प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ को इन डिटेल में कंपेयर करने वाले, ताकि वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर इमेज मिल जाए आपके लिए कौन सा बाइक सही होगा, इनेस 200 या फिर इनेस 400। चलिए आज की कंपेरिजन शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल की हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज कोलकाता में कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की कंपैरिजन शुरू करते हैं दोनों की चाबियों से। दोनों में आपको सिमिलर दिखने वाला वेब की कंपनी ऑफर करता है। कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो इनेस 200 और इनेस 400 दोनों में आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 2 कलर सिमिलर है। पीटर ग्रे कलर दोनों में कंपनी ऑफर करता है और पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगी। इनेस 200 में आपको मिलता है इबोनी ब्लैक कलर, जो कि ग्लॉसी ब्लैक है, और इनेस 400 में जो आपको ब्लैक दिख रहा होगा ये ब्रुकलिन ब्लैक है। इसके अंदर आपको मेटालिक इफेक्ट देखने को मिलेगी। बाय द वे इनेस 200 में आपको मिलता है कॉकटेल वाइन रेड और इनेस 400 में आपको मिलता है ग्लॉसी रेसिंग रेड कलर। अब सबसे पहले तो दोनों की एक बार इग्निशन को कर लेते हैं ऑन। दोनों की आप इग्निशन को जैसे ऑन करते हो फर्स्ट दोनों की DRL ऑन होती है। अब इनेस 200 में आपको मिलता है ऑल रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट सेटअप। इसका लाइट थ्रो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका लाइट थ्रो सिटी पर्पज़ के लिए बढ़िया है, नो डाउट। और यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट डिज़ाइन LED DRL भी दिख रहा होगा, जो कि इग्निशन ऑन करने पे ऑन हो जाती है। प्लस LED ब्लिंकर भी कंपनी ऑफर करता है, बट इनेस 200 में आपको कोई भी हैज़ार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे इनेस 400 में आपको मिलता है बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर सेटअप। ये सिटी पर्पज़ के लिए भी बढ़िया है, एज वेल एज हाईवे के लिए भी। इसका लाइट थ्रो काफ़ी बढ़िया है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो इसका लाइट थ्रो आप देख सकते हो। इसमें भी आपको वही थंडरबोल्ट डिज़ाइन LED DRL देखने को मिल जाएगी। इसमें LED ब्लिंकर के साथ साथ कंपनी हैज़ार्ड भी ऑफर करता है। तो हैज़ार्ड सिस्टम आपको इनेस 400 में मिलता है, इनेस 200 में आपको हैज़ार्ड नहीं देखने को मिलता है। इसमें बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर है, इसमें आपको मिलता है ऑल रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट सेटअप। फिलहाल दोनों की इग्निशन को करते हैं ऑफ। फ्रंट लुक को आप अगर देखोगे तो दोनों की जो फ्रंट लुक है, ओवरऑल जो डिज़ाइन है, दोनों की डिफरेंट है। इनेस 200 में आपको फ्रंट में दिया गया है 35 mm डाई की USD सस्पेंशन सेटअप, जो कि एंड्योरेंस की तरफ से आती है। वहीं पे इनेस 400 में आपको मिलता है मोटा चंकी सस्पेंशन सेटअप 43 mm की गोल्डन कलर में एनोडाइज्ड किया हुआ एंड्योरेंस की USD सस्पेंशन सेटअप। फ्रंट फेंडर आपको दोनों की टोटली डिफरेंट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, फ्रंट की जो डिस्क है इनेस 200 में आपको 300 mm की डिस्क मिलता है विथ ग्रेमिका ट्विन पिस्टन कैलिपर सेटअप, डुअल चैनल ABS इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पे इनेस 400 में आपको मिलता है 320 mm की डिस्क, ये भी ट्विन पिस्टन ग्रेमिका कैलिपर के साथ आती है। बाय द वे इनेस 400 में आपको मिलता है सिंटर्ड ब्रेक पैड, जो कि सॉफ्ट कंपाउंड होती है। बेसिकली ट्रैक बाइक में आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड देखने को मिलती है। इसका ब्रेकिंग बाइट काफ़ी एग्रेसिव होती है। वहीं पे इनेस 200 में आपको एकदम नॉर्मल ऑर्गेनिक ब्रेक पैड दिया गया है, जो कि लाइक 200 cc के लिए आई थिंक इनफ है। बट 4 पिस्टन कैलिपर सेटअप आपको दोनों के अंदर किसी में भी देखने को नहीं मिलेगी। एलॉय का डिज़ाइन काइंड ऑफ सेम है, बट जो एलॉय का कलर है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। और फ्रंट की जो टायर इनेस 200 में आपको मिलता है 180/17 की ट्यूबलेस टायर सेटअप, जो कि C8 जूम की टायर है। वहीं पे इनेस 400 में आपको रेडियल ट्यूबलेस मिलता है एंड 110 सेक्शन की टायर है। एक्चुअली ये अपोलो अल्फा H1 की टायर है। 110/70 ZR17 की रेडियल ट्यूबलेस टायर सेटअप आपको इनेस 400 में मिलेगी। तो आपको ज़्यादा प्रीमियम टायर इनेस 400 में बजाज ऑफर करता है। दोनों में दिया गया है पेरीमीटर फ्रेम, बट इनेस 400 का जो पेरीमीटर फ्रेम है ये बेसिकली डोमिनार 400 का फ्रेम है। तो चैसी दोनों का भले ही पेरीमीटर फ्रेम है, बट दोनों का फ्रेम में एक्चुअली डिफरेंस आपको देखने को मिल ही जाएगी। टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो दोनों में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। आप बोलोगे कि 200 cc में भी 12 लीटर, 400 cc में भी 12 लीटर। एक्चुअली इनेस 400 को बिल्ड किया गया है डोमिनार से और इनेस 200 से कुछ कुछ पार्ट लेके इनेस 400 को बिल्ड किया गया। तो इसमें बेसिकली 12 लीटर की टैंक है। वहीं पे इनेस 200 में भी आपको 12 लीटर की टैंक मिलता है। माइलेज की अगर बात करें तो इनेस 400 की माइलेज ऑलमोस्ट आपको 25 से 30 के आसपास मिल जाएगी। वहीं पे इनेस 200 से आपको आराम से 35 से हाईवे में 40 kmpl तक आप माइलेज इजीली निकाल सकते हो इनेस 200 से। बाकी टैंक पोर्शन ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। सिर्फ ये साइड
जो काउल एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा ये आपको NS 400 का डिफरेंट देखने को मिलेगी। बाकी स्टिकरिंग वगैरह जो है टोटली आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा होगा। अच्छा, माइलेज तो मैं आपको बता दिया, दोनों में आपको कंपनी फिटेड टैंक पैड दिया गया है। और अभी इंजन की अगर बात करें तो NS 200 में आपको मिलता है 200 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व SOSC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन सेटअप, जो कि 24.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है विथ 18.7 Nm मैक्स टॉर्क। स्लीपर असिस्ट क्लच है, प्लस ये बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। सामने में इसकी फ्लैट रेडिएटर सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पे NS 400 में आपको मिलता है 373 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व DOSC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन सेटअप, जो कि 43 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है विथ 35 Nm मैक्स टॉर्क विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स, प्लस इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच भी मिलता है। और डेफिनेटली इसका जो रेडिएटर है ये बड़ा है, डोमिनार 400 वाला रेडिएटर सेटअप आपको NS 400 में देखने को मिलता है। तो बड़ा इंजन है, बड़ा रेडिएटर भी डेफिनेटली आपको NS 400 में दिख जाएगी। फाइबर की इंजन बेली पैन आपको दोनों में कंपनी ऑफर करता है, और दोनों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेम है, 168 mm की आपको दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट की अगर बात करें तो NS 200 की सीट हाइट है 805 mm और NS 400 की सीट हाइट है 807 mm, 2 mm के आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। दोनों बाइक को आपका हाइट अगर 5 फुट 6 के आसपास है, आप इजीली चला पाओगे। वेट की अगर बात करें तो दोनों में 16 kg के अंतर है। NS 200 की वेट है 158 kg, NS 400 की वेट है 174 kg, 16 kg भारी है NS 200 से NS 400। अच्छा, अब आते हैं दोनों की सीट कंफर्ट में। दोनों में दिया गया है स्प्लिट सीट सेटअप, और आप अगर देखोगे तो दोनों की जो सीट है स्पेस के मामले में या फिर कंफर्ट के मामले में हूबहू सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। बट जो रियर काउल डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाय द वे दोनों की सीट जो है स्पेसियस है, आपके लिए भी एज वेल एज आपकी पिलियन के लिए भी। ग्रैब रेल सेटअप दोनों की सेम है। रियर जो टेल लाइट है वो भी आपको दोनों में सेम ही LED टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है। साइड जो पैनल है इसका डिज़ाइन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगी, ये आप देख सकते हो। और मिडिल स्टैंड आपको NS 200 में मिलेगी, NS 400 में आपको मिडिल स्टैंड नहीं मिलेगी। और दोनों में अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलता है। एक बार मैं आपको दोनों की एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। ऑब्वियसली पावर और CC वाइज दोनों की जो एग्जॉस्ट नोट है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। आप पहले NS 200 की एग्जॉस्ट नोट सुन लो। अभी एक बार सुन लेते हैं NS 400 की एग्जॉस्ट नोट। NS 400 डेफिनेटली लाउड है NS 200 से, बिकॉज इसमें आपको 400 सीसी का इंजन मिल रहा है, इसमें आपको 200 सीसी का इंजन मिल रहा है। प्लस NS 400 में आपको मिलता है राइड बाई वायर, तो थ्रॉटल का अलग से आपको कोई भी केबल वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे NS 200 में आपको राइड बाई वायर नहीं मिलता है, इसमें प्रॉपर थ्रॉटल केबल यहाँ पे दिया गया। तो थ्रॉटल में जो भी लैग वगैरह है वो आपको NS 200 में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी, NS 400 में कोई भी थ्रॉटल में आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, रियर में दोनों में दिया गया नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर, जो कि प्रीलोड एडजस्टेबल है। दोनों की जो मोनोशॉक है वो डेफिनेटली अलग है, बट दोनों में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर कंपनी ऑफर कर रहा है। और रियर जो टायर हगर है या फिर ये जो छोटा सा मड फ्लैप आपको दिख रहा होगा, ये टोटली आपको दोनों में डिफरेंट नज़र आएगी। सो ये पीछे वाला पोर्शन भी ज़्यादा कवर्ड है NS 200 में एज़ कम्पेयर टू NS 400। बॉक्स सेक्शन स्विंगम सेटअप दोनों में आपको देखने को मिलेगी, बट NS 400 में डेफिनेटली आपको और भी चौड़ा और भी मोटा बॉक्स सेक्शन स्विंगम सेटअप कंपनी ऑफर करता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। 230 mm की डिस्क आपको NS 200 में मिलता है विद ग्रेमिका सिंगल पिस्टन कैलिपर डुअल चैनल ABS के साथ। NS 400 में भी आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी ग्रेमिका कैलिपर के साथ, डुअल चैनल ABS इसमें स्टैंडर्ड मिलता है। NS 200 में आपको एक
टेलीस्कोपिक विथ सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अच्छा, दोनों की ना अब जैसे इग्निशन ऑन करते हो दोनों की टेल लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की टेल लाइट यहाँ पे कंपनी फिटेड मिलता है। ये वाला सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बेसिकली नंबर प्लेट का जो लाइट है ये आपको दोनों में डिफरेंट मिलेगी। ये आई थिंक येलो लाइट है, ये आपको मिलती है LED लाइट। अच्छा, टायर सेक्शन की अगर बात करें तो 130 सेक्शन की टायर आपको NS 200 में बजाज ऑफर कर रहा है। 130 70 17 की ट्यूबलेस टायर सेटअप जो कि C8 जूम की टायर है। पीछे से आप ओवरऑल इसकी लुक देख सकते हो। वहीं पे NS 400 में आपको मिलता है 150 सेक्शन की टायर, 150 60 ZR 17 की रेडियल ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको बजाज ऑफर कर रहा है फ्रॉम अपोलो अल्फा H1। अच्छा, दोनों में फुल्ली ओपन चेन मिलता है, लेकिन जो चेन स्प्रॉकेट है वो दोनों की डेफिनेटली डिफरेंट होगी। NS 400 में आपको ज़्यादा टीथ देखने को मिलेगी, बाकी यहाँ पे आपकी साड़ी गार्ड और यहाँ पर भी आपको साड़ी गार्ड यहाँ पे दिख जाएगी। अच्छा, दोनों में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप देखने को मिलती है। टो शिफ्टर सेटअप दिया गया, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो है ही, बट मिडिल स्टैंड आपको NS 400 में देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे NS 200 में आपको मिडिल स्टैंड देखने को मिलेगी, साइड स्टैंड भी है और टो शिफ्टर के साथ साथ आपको इसमें भी 6 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप मिलता है। और दोनों की जो फुट रेस्ट है वो आपको एकदम सिमिलर ही देखने को मिलता है। क्रैश गार्ड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों की जो क्रैश गार्ड की डिज़ाइन है वो आपको डेफिनेटली डिफरेंट देखने को मिलेगी। अब NS 400 में आपको मिलता है स्पोर्ट्स शिफ्टर जस्ट लाइक क्विक शिफ्टर, जो कि सेंसरलेस है। इसमें आपको कोई भी क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता है। NS 400 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, NS 200 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है। अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, डेफिनेटली इसकी पावर के लिए, इतना पावर को कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी ऑफर कर रहा है। प्लस NS 400 में आपको 4 राइडिंग मोड देखने को मिलेगी, जो कि NS 200 में आपको इसमें राइडिंग मोड देखने को नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ ABS मोड दिया गया, ऑफ रोड, रेन और रोड ABS मोड इसमें है, इसमें कोई भी राइडिंग मोड नहीं है। वहीं पे NS 400 में आपको 4 राइडिंग मोड देखने को मिलेगी और ये बॉन्डेड ग्लास के साथ साथ कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और NS 200 में आपको यहाँ पे कंपनी नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करता है, ये भी काफ़ी ब्राइट है, वो भी काफ़ी ब्राइट है। प्लस इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, लाइक टर्न बाई टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, फ़ोन पे कितना बैटरी है, कितना नेटवर्क है, वो आपको NS 200 में भी देखने को मिलेगी। सेम चीज़ आपको NS 400 में भी देखने को मिल जाएगी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, सारा चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाती है। बट ये जो मीटर कंसोल है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एकदम प्रॉपर जो टेक्सचर है वो आपको विजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी गियर पोस्टर इंडिकेटर, फ्यूल बार, टैकोमीटर, ये सारा चीज़ आपको दोनों बाइक में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन NS 400 का जो मीटर कंसोल है ये काफ़ी एडवांस है, यहाँ से आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो। प्लस यहाँ से आप मीटर कंसोल की ब्राइटनेस को जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये मीटर कंसोल काफ़ी ब्राइट है, एज वेल एज काफ़ी फीचर लोडेड भी है। टिल्टेड लाइट्स तो भाई सब भरपूर है। और ये जो मीटर कंसोल है ना ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको USB टाइप A चार्जिंग सॉकेट दोनों बाइक में आपको कंपनी ऑफर कर रहा है, इसमें भी USB टाइप A चार्जिंग सॉकेट है। अच्छा, अब हैंडल बार सेटअप की अगर बात करें तो NS 400 में आपको मिलता है हाइड्रोफोम ट्यूबुलर टाइप हैंडल बार सेटअप, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइड है। और ये पे NS 200 की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलती है क्लिप ऑन हैंडल बार सेटअप, जो कि थोड़ा सा मेरे को कॉम्पैक्ट लगती है। स्पेशली सिटी पर्पज़ के लिए मैं एनी डे रिकमेंड करूँगा NS 200। अब देख सकते हो दोनों की हैंडल बार सेटअप कितना डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको वाइड फील होगी। और जो भी स्विच पैनल आपको दिख रहा होगा ना, NS 400 की जो स्विच असेंबली है ये डेफिनेटली प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू NS 200। बाय द वे दोनों में आपको बैकलाइट स्विच पैनल मिलता है और दोनों में आपको मेन हेडलाइट ऑन ऑफ की स्विच यहाँ पे बजाज ऑफर करता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको हैज़ार्ड स्विच देखने को मिलेगी। प्लस NS 400 में आपको यहाँ पे एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर बजाज ऑफर करता है, जो आपको NS 200 में देखने को नहीं मिलता है। और NS 400 की जो मिरर्स है ये प्रीमियम है, ये हाई स्पीड में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, क्योंकि ये कास्ट एल्यूमिनियम फिनिश मिरर कंपनी ऑफर करता है। वहीं पे NS 200 की जो मिरर्स है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लिम्सी है, मतलब हाई स्पीड में या फिर काफ़ी दिन चलाने के बाद ये ऐसे लटक जाता है, मतलब काफ़ी जल्दी ये लूज़ हो जाता है।
अब दोनों की प्राइस की अगर बात करें तो इनिस 200 की एक शोरूम प्राइस है 1,42,600 रुपीज़ के आसपास एक शोरूम, ऑन रोड आते आते लगभग 1,73,000 के आसपास में इनिस 200 आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है। वहीं पे इनिस 400 की अगर बात करें तो 1,93,830 रुपीज़ के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड आते आते लगभग 2,40,000 के आसपास में ये आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। तो दोनों में आपको ऑलमोस्ट 66,000 की प्राइस गैप देखने को मिलेगी। अब ये 66,000 प्राइस गैप में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है इनिस 400 में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 400 सीसी के एक पावरफुल इंजन, दोनों टायर रेडियल प्लस पावरफुल एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप, स्पोर्ट्स शिफ्टर जस्ट लाइक क्विक शिफ्टर एज वेल एज ट्रैक्शन कंट्रोल बॉन्डेड ग्लास एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऐसा बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर जो आपको इनिस 200 में नहीं मिलता है वो आपको इनिस 400 में कंपनी ऑफर कर रहा है। अब फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करें तो इनिस 200 उनके लिए है जिनको सिटी पर्पस के लिए एक बाइक चाहिए, जो बाइक से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल सके, उसी के साथ साथ बाइक कॉम्पैक्ट हो सिटी मनोवर के लिए, प्लस लो मेंटेनेंस हो, उसी के साथ साथ बढ़िया माइलेज मिल सके उस बाइक से, डेफिनेटली गो फॉर इनिस 200। बट अगर आपको परफॉर्मेंस से मतलब है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक हाईवे परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, देन एनी डे गो फॉर इनिस 400। मैं रिकमेंड करूंगा इनिस 400 हाईवे पर्पस के लिए है, इनिस 200 सिटी पर्पस के लिए है। बाकी आपका क्या राय है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करना मत भूलेगा। दोनों बाइक दोनों सेगमेंट के अंदर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बाकी आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, इनिस 200 या फिर इनिस 400, ये भी आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। तो आई होप दोस्तों आपको आज का एक कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।